वहाँ दिल्ली। म्यूट कर लीजिए अपना म्यूट। हाँ भाई म्यूट कर लो अपने जल्दी से। 40 में हम कट रहे हैं। जल्दी से म्यूट यार कर अभी उठेंगे तो 40 लो। में बन सुधांशु जाएगा आराम से। करना पड़ेगा। सुधांशु फोन करो, बैठ के अलग से बताओ, अलग से फोन करो बताओ। म्यूट कर लेगा मुझे अपने आप से। बोलना ना पड़े मुझे, क्या बता बोलना पड़ता है मुझे। ऑन करके आपस में बतियान लगते हो, ये नहीं कि चलो म्यूट ऑन हो भी गया चलो शांत रहें। एक तो म्यूट नहीं करोगे, आपस में बतियाने भी लगोगे आपस में ना। आपने एकदम म्यूट तुरंत कर लिया करिए, ऑन करते ही लॉग इन करते ही तुरंत। देखिए भाई शुरू सुनिए। अब तक आपने क्या करा है अपने इस जॉब पोर्टल के प्रोजेक्ट में? तीन पार्ट हैं, एडमिन, जॉब रिक्रूटर, जॉब सीकर। तीनों का आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। एडमिन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है क्योंकि इसमें एक ही रिकॉर्ड है, तो हमने डेटाबेस से ही हमने इंसर्ट मार दिया था। बाकी जॉब सीकर का, जॉब रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन कर लिया। तीनों का आपने लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद तीनों अपने जब होम पेज पे जाते हैं, तीनों जब अपने होम पेज पे जाते हैं, तो तीनों को अपने अपने होम पेज पे अपना अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है, अपना अपना जो लॉगिन करेगा होम पेज पे। और मैंने ग्रिड व्यू को हटा करके इस फॉर्मेट में दिखा दिया था कि रिकॉर्ड ऐसे डिस्प्ले करेगा, और वो फिर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, लॉगआउट करके बाहर भी निकल सकता है। अब एडमिन वाले सेक्शन में आज हम एक और पेज बनाएंगे। एडमिन वाले सेक्शन में दो पेज बनाएंगे। एडमिन वाले सेक्शन में एक बनाएंगे मैनेज जॉब सीकर, और एक बनाएंगे मैनेज जॉब रिक्रूटर। एडमिन कौन होता है? एडमिन मतलब मालिक। मैंने आपसे पहले कहा था एडमिन मतलब मालिक है। तो जो एडमिन होगा वो जॉब सीकर और जॉब रिक्रूटर को मैनेज भी करेगा, मतलब उनमें चेंजेस भी कर सकता है, उनको अपने हिसाब से हैंडल करे। कौन? एडमिन करेगा हैंडल। तो एडमिन वाले सेक्शन में गौर करिए, एडमिन वाले सेक्शन में दो लिंक बनेगा, मैनेज जॉब सीकर, मैनेज जॉब रिक्रूटर। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात आप समझ गए? पक्का बताइए मुझे। यस सर। आइए बना, यस। आइए एडमिन वाले सेक्शन में फिर से बोल दूं मैं, एडमिन वाले सेक्शन में दो पेज। तो एडमिन वाले फोल्डर पे राइट, एडमिन फोल्डर पे जो कि एडमिन सेक्शन बनाने जा रहे हो, दो पेज मैनेज जॉब सीकर, मैनेज जॉब रिक्रूटर। आज हमारा टारगेट है दो पेज खत्म करने का, तो दोनों पेज पे आज काम कर लिया जाए। चलिए, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, नाम क्या रखा? मैनेज जॉब सीकर। और चूंकि एडमिन वाले में ऐड कर रहे हो तो मास्टर पेज कौन सा लगाओगे? जाहिर सी बात है एडमिन मास्टर, इतना तो आप समझते ही हो। हाँ भाई इतना तो समझ गए हो ना, बोले यार। हाँ भाई जी सर। सर। यस सर। चलिए यस सर। यस सर। फिर से एडमिन पे राइट क्लिक से ऐड करेंगे, फिर से न्यू आइटम। अब फिर से वेब फॉर्म पकड़ेंगे, अब नाम है मैनेज जॉब रिक्रूटर, मैनेज जॉब रिक्रूटर। और फिर से अपना मास्टर पेज, जाहिर सी बात है फिर एडमिन मास्टर, फिर से एडमिन मास्टर। चलिए भाई, और पहले चल के एडमिन मास्टर में चल के दोनों का लिंक पहले कर दो, है ना। जब भी कोई नया पेज बनाइए तो अपने पेज को लिंक भी कर दीजिए, है ना, तुरंत जो है लिंक भी कर दिया करिए। चल, यहां कर लिया मैनेज जॉब सीकर, मैनेज जॉब सीकर। और पेज का नाम क्या था? पेज का नाम भी मैनेज जॉब सीकर ही है। चल, और यहां पे कर लिया मैनेज जॉब रिक्रूटर। सब लोग तुरंत लॉगिन हो जाया करिए, पता है अभी तक देखो लोग लॉगिन हो रहे हैं। पढ़ाते टाइम ना लॉगिन करने के लिए मुझे कनेक्ट करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है कनेक्ट करने के लिए, बार बार मुझे अपने कोड से हटना पड़ता है। तो तुरंत सब लोग लॉगिन हो जाया करो भाई, सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, ताकि मुझे बार बार दाएं बाएं भागना ना पड़े, है ना। देखिए भाई दो पेज ली। अब आइए मैनेज जॉब सीकर पे। मैनेज जॉब सीकर पे आपको सारे के सारे जॉब सीकर को डिस्प्ले करना है, जितने जॉब सीकर है सबको डिस्प्ले करना है। तो एक काम करते हैं, जब सबको डिस्प्ले ही करना है तो एक काम कर लेते हैं कि आ, बना लीजिए ग्रिड व्यू, क्योंकि सबको डिस्प्ले है तो बना लीजिए ग्रिड व्यू। बताइएगा अगर मुझसे कहीं गलती वलती हो जाए तो मुझे टोक दीजिएगा।
कॉलम का नाम क्या है भाई? कॉलम नेम भूल गया मैं। कॉलम नेम जो है, JSID। JSID। क्या है? जेएस नेम, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड। ठीक। सब लोग तुरंत लॉगिन हो जाएगा यार। देखो यार, पता अभी तक देखो, अभी तक देखो लॉगिन हो जाएगा। अभी तक क्लास स्टार्ट की मुझे हो गया 5 मिनट, 7 मिनट हो गए, 7 मिनट। अभी तक बताओ लॉगिन ही चल रहा है अभी तक सबका। हाँ? देखना मुझसे कुछ छूट जाए तो मुझे टोक दीजिएगा। ठीक, ग्रिड व्यू बन गया। अच्छा, अब इसके कोड पे चलिए। कोड पे, व्यू कोड। हाँ, पहले कनेक्टिविटी करिए। तो कनेक्टिविटी वाला कोड तो मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ, क्यों भाई? मार सकता हूँ ना मैं? यस यस सर। सर। यस सर। कनेक्टिविटी करना आपको आता ही है, तो ज्यादा मुझे कोई तामझाम नहीं है। हाँ, टेबल का नाम क्या है? टीवीएस जॉब सीकर। ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलो भाई। नो नो सर। सर। नो सर। चलिए, काम हो गया। नो सर। काम हो गया, चलिए हो गया, जो होना था हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए जॉब रिक्रूटर पे आइए। जॉब रिक्रूटर थोड़ा सा कॉपी करता हूँ भाई, थोड़ा सा कॉपी करता हूँ जॉब सीकर से, चेंजेस कर लूंगा जॉब रिक्रूटर में। चलिए, यहाँ पे क्या है? जॉब रिक्रूटर। आईडी नंबर। ये हाँ बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाई। नो नो सर। सर। नो। तो इसीलिए आप जब कंपनी में जॉब करोगे ना, तब एक बात पे गौर करेंगे कि 80% काम, 80% काम होता है कॉपी पेस्ट से। और आप देख रहे हो क्यों? आप सामने देखिए क्यों। इसीलिए किसी कंपनी जॉब करोगे ना, तो देखोगे आप कि 80% काम कंपनी में केवल होता है कॉपी और पेस्ट से। और आप देख ही रहे क्यों, सामने ही आप क्यों कह रहा हूँ। इसीलिए जिस वजह से आप कर रहे हैं ये लो। चलिए, आइए एडमिन को रन करिए। एडमिन को लॉग इन करिए। और देखिए क्या एडमिन के सेक्शन में मैनेज जॉब सीकर, मैनेज जॉब रिक्रूटर, दो लिंक आएगा, और जिस पे क्लिक करेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड आपको दिखेगा। गौर करिएगा। एडमिन लॉग इन। सर। सर एक जगह गलत हुआ है सर।
कहाँ कहाँ रिक्रूटर में बताओ कहाँ सर बताओ बाइंड जॉब रिक्रूटर बाइंड कर दो यहाँ हुआ सर। है बाइंड। कहाँ यार? बाइंड जॉब रिक्रूटर होगा सर। बाइंड जॉब सीकर है वो, ठीक है। रिक्रूटर करना। हालांकि ये चल जाएगा, हालांकि ये चल जाएगा, देखो नाम चल कुछ जाएगा। चल जाएगा, लेकिन हाँ जी जो सर, चल जाएगा। लॉजिकल गलती है, हालांकि चल जाता ही है लेकिन लॉजिकल गलती है, क्योंकि जब रिक्रूटर बाइंड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि नाम यही होना चाहिए, लॉजिकल गलती है, इसको बोलते हैं लॉजिकल गलती। देखो इसी, चलो इसी बात पे कहानी सुन, थोड़ा सा कहानी सुन इसी बात पे। देखो एरर दो तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, दो तरह की गलतियां होती हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर किसको बोलते हैं? देखो ये सिंटेक्स एरर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, सिंटेक्स एरर कभी चलेगा नहीं। अगर सिंटेक्स एरर है तो आपका पेज रन नहीं करेगा। और लॉजिकल एरर, यही था लॉजिकल एरर, कि आप इसका नाम बाइंड जॉकर रख दो, बाइंड आलोक रख दो, बाइंड मनोज रख दो, तब भी चलेगा। लेकिन क्या है लॉजिकल एरर, कि भाई आप बाइंड आलोक क्यों रख रहे हो? जब आप रिक्रूटर को बाइंड कर रहे हो तो बाइंड रिक्रूटर रखो, सीधी सी बात है। इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर और सिंटेक्स एरर में क्या डिफरेंस है? लॉजिकल एरर होता है तो कोड चल जाता है, लेकिन सिंटेक्स एरर होगा तो कोड नहीं चलेगा। पक्का बताओ, मेरी बात आप समझ गए? बोलो यार। यस सर। यस सर। ट्राई Yes, करिए कि लॉजिकल एरर भी मत करिए और सिंटेक्स एरर तो करना ही नहीं है, ट्राई करिए कि दोनों मत करिए। अब देखिए एडमिन, हाँ एडमिन करिए। एडमिन क्या था? ईमेल आईडी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ पे दो लिंक दिखेगा, मैनेज जॉब सीकर, देखो मैनेज जॉब सीकर, मैनेज जॉब सीकर पे देखो 3 जॉब सीकर, मैनेज जॉब रिक्रूटर देखो 2 जॉब रिक्रूटर, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ भाई इन दोनों से कोई दिक्कत वाली बात है कि? बोलो यार कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। अब देखिए अब क्या करेगा एडमिन, क्या करेगा कि मान लो जैसे Naukri.com है, उस पे कोई ऐसा जॉब सीकर आ गया या कोई ऐसा जॉब रिक्रूटर ही आ गया, मान लो चलो ऐसा कोई जॉब आ गया रिक्रूटर, जो Naukri.com पे पोस्ट कर रहा है कि सर हमको चाहिए कूड़ा उठाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो झाड़ू लगाए, चाय बांटे। तो Naukri.com पे आप इस तरह का जॉब नहीं सर्च कर सकते और ना ही आप दे सकते हैं। उसके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, दूसरा प्लेटफॉर्म है। Naukri.com पे आप थोड़ी ना चाय वाला का जॉब निकाल देंगे। तो इस तरह के जॉब रिक्रूटर को एडमिन ब्लॉक कर देता है। एडमिन देखता है अच्छा इस तरह का जॉब लिखा हुआ, इसको ब्लॉक करो, उस रिक्रूटर ब्लॉक कर दिया। अब आइए आप जॉब पोस्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपका कहानी खत्म। अब आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे, जॉब पोस्ट की बात छोड़िए, आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे, आपको ब्लॉक कर, जैसे आपने सुना होगा फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया, आपने कुछ कंटेंट डाल दिया जो नहीं डालना चाहिए, फेसबुक आपको ब्लॉक कर दिया, ट्विटर ने आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा कुछ डाल दिया उल्टा सीधा तो आप लोग आपको हाँ भाई सुने हो ना, कभी ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने आपको या फेसबुक ने आपको? सुना होगा आप लोगों ने। मैसेज भी आता है। यस सर। तो कोई भी आपत्तिजनक चीज डाल दिया, चाहे आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिया, आपत्तिजनक जॉब डाल दिया जिसपे उसको आपत्ति है, भाई इस तरह का नहीं आप डाल सकते, तो ब्लॉक कर देगा। तो एडमिन एडमिन क्या भाई सबको देखेगा, हाँ कौन कौन कितने जॉब सीकर हैं, कितने जॉब, और कैसे ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करने के बाद वो बंदा कैसे लॉग इन नहीं कर पाएगा। ये आपका आज का टारगेट, कि एडमिन ब्लॉक कैसे करेगा। अब ब्लॉक करने के जस्ट बाद जब वो बंदा लॉगिन करेगा तो वो अपने आप को लॉगिन कर ही नहीं पाएगा, उसका लॉगिन ही खत्म हो जाएगा। आइए चेक करते कैसे देखो ब्लॉक करेगा एडमिन। यहाँ पे एक बटन बनाइए ब्लॉक का बटन, यहाँ एक बटन बनाइए ब्लॉक का बटन। चलिए भाई जॉब सीकर में एक अगर मैं जॉब सीकर में बता दूंगा तो जॉब रिक्रूटर में आप लोग खुद भी कर सकते हो ना? बताओ यार कोई दिक्कत नहीं है भाई? हाँ सर, कर लेंगे। सर कर लेंगे। मैं जॉब सीकर में कर रहा हूँ, चलिए लगाइए ब्लॉक का बटन लगाइए। आइए जॉब सीकर में आइए, आइए भाई जॉब सीकर में, जॉब सीकर में आइए, बटन लगाइए। ASP कोलन बटन या लिंक बटन कुछ भी आप लगा सकते हो, BTN ब्लॉक कुछ भी, और रन एट इज इक्वल टू सर्व, टेक्स्ट पे लिख दिया ब्लॉक, बंद बंद कर दिया। कमांड नेम
आप जानते हो, चलो ब्लॉक कर रहे हो तो बी, चूंकि ब्लॉक है तो बी कर दिया, है ना। कुछ भी लिख दो कमांड नेम में, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो। हाँ, कमांड आर्गुमेंट, इसके बिना तो वही काम होना ही नहीं। परसेंटेज हैश कीवर्ड, और जॉब सीकर है तो JSID, क्योंकि जॉब सीकर पे कर रहे हैं तो JSID। हाँ, कोड कैसे लिखोगे? ऑन रो कमांड पे, आपको पता है, ये लिखिए। अब ऑन रो कमांड पे क्या कोड करेंगे, बस ये ध्यान से देखिए। ऑन रो कमांड पे कोड करना क्या, देखो बहुत ध्यान देखिएगा, यही बस जरा सा आपको दिमाग लगाना है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर ये वाली बात आप समझ गए तो आज का जो मेरा टारगेट आपको समझाना था वो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। गौर करिए, ये बताइए, जॉब सीकर, जॉब सीकर पे काम कर रहे हैं। आपका जितना भी जॉब सीकर है, ये बात आप सबको पता है ना कि सारे जॉब सीकर का स्टेटस बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। हाँ भाई, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, पता है ना, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, बाय डिफॉल्ट यस हाँ सर। सर। सबका जीरो। यस सर। एक काम करिए, एडमिन जिसको भी ब्लॉक करेगा उसके स्टेटस को वन कर दो, वन कर दो। ये देखो, ये देखो, अपडेट TBL जॉब सीकर, सेट स्टेटस इक्वल टू वन, वेयर JSID इक्वल टू दो सिंगल, दो डबल, दो प्लस प्लस, ई डॉट कमांड डाल दो, ई डॉट कमांड डाल। अब आप बताओ, जिस बटन पे मैं क्लिक करूंगा उस आदमी का स्टेटस वन हो जाएगा, ये आप बात मान गए? हाँ भाई, वन हो जाएगा, पक्का बताओ, हो जाएगा ना वन? हो जाएगा सर। चेक कर लीजिए, चेक कर। तो ब्लॉक बटन के क्लिक पे केवल स्टेटस को वन कर दो। अब आपको होगा सर इससे क्या होगा, अभी आप समझ जाओगे इससे क्या होगा। ये देखिए, बस आप ब्लॉक बटन के क्लिक पे स्टेटस को वन कर दीजिए। ये देखो, एडमिन, 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 मैनेज जॉब सीकर, मैनेज जॉब सीकर। ये देखिए, ब्लॉक का बटन लग गया। चलो मैं करता हूं मोहन को, मोहन को ब्लॉक कर रहा हूं। मोहन का ईमेल आईडी क्या है? मोहन yahoo.com M123, M123। ये देखिए, इनको मैंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद बताइए ये क्या भाई साहब हो गए? ये भाई साहब हो गए वन, वन हो गए। अब इनको लॉगिन नहीं करने देना है। अभी देखो, अभी तो कर लेंगे, अभी अभी देखो, अभी देखो, ये देखो, ये देखो, अभी आप करवा लो मोहन से, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, mohan@yahoo.com और यहाँ M123, M123 लॉग इन कर गए। ये देखो, ये देखिए, ये देखो। अब वो लॉग इन नहीं करने देना, मोहन को नहीं करने देना। कैसे भाई? अब कैसे हम मोहन को रोक दें और बाकी को ना रोकें? अब आइए लॉग इन के पेज पे, अब मोहन को रुकना पड़ेगा, मोहन भाई साहब लॉग इन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आप क्या लिखोगे? जॉब सीकर वाले में आइए। ये देखो, ये रहा जॉब सीकर, ये रहा नंबर 2 मैं जॉब सीकर। बस यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दो, धीरे से एक कंडीशन और लगा दो, एंड स्टेटस इक्वल टू 0। अब आपका वही बंदा लॉगिन कर पाएगा जिसका स्टेटस 0 होगा। जिसका स्टेटस 1 होगा वो लॉगिन कर नहीं पाएगा, अब नहीं कर पाएगा। 0 वाले कर लेंगे, 1 वाला नहीं कर पाएगा। और एडमिन जिसको ब्लॉक करेगा उसको 1 कर दो, 1 वाला लॉगिन कर ही नहीं पाएगा। कहानी खत्म हो गई। ये लेकर आ लीजिए, अब करा लीजिए। अब नहीं कर पाएगा मोहन, क्योंकि मोहन का स्टेटस 1 है। ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए हमने शुरुआत में स्टेटस लेके चले थे। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने स्टेटस क्यों लेके चला था। ये देखिए, यस सर। ये देखिए, ये देखिए, मोहन ने कहा देखो, हर बात आप समझ जाओगे, टाइम आने पे हर बात मैं आपको समझा दूंगा, बस जैसे बता रहा हूं बस वैसे आप करते चलो। ये देखिए, ये देखिए, लॉग इन फेल्ड, फेल्ड। जबकि इनका ईमेल आईडी पासवर्ड हमारे डेटाबेस में है, देख चेक करो, देखो है, चेक करिए। जबकि ये अभी भी हमारे टेबल में है, लेकिन ये 1 की वजह से लॉगिन, और ये 1 किसने किया? एडमिन ने ब्लॉक किया।
आज जैसे ब्लॉक हो जाओगे आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। हाँ, आलोक से लॉगिन करिए, आलोक से हो जाएगा। आलोक तो ब्लॉक है नहीं, तो आलोक से आप लॉगिन करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आलोक अभी तक ब्लॉक नहीं। ये देखिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं, आलोक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, क्या आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? पक्का बताइए। समझ आ गया सर। आ गया। इसीलिए हम स्टेटस नाम का कॉलम पहले से ही लेके चलते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट सबको 0 रखो। बाय डिफॉल्ट जो रजिस्ट्रेशन करता है तुम उसको लॉगिन करने दो बाय डिफॉल्ट। और जिससे आपको आपत्ति हो तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। भाई आपको इनसे आपत्ति है, ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी ये भी ऐसा भी होता है कि भाई किसी को ब्लॉक कर दिए और फिर कुछ हुआ, लीगल इश्यू हुआ, या उसने कहा कि सर गलती नहीं थी, मैंने तो सही डाला था, गलती से चल गया, होता है कभी कभी, तो बस सर वापस हमारा अकाउंट एक्टिव कर दीजिए। हाँ भी सुनेगा आपने, कभी वापस अकाउंट एक्टिव कर दिया, फिर से वापस अकाउंट डाल दिया, हाँ भाई चलो ठीक है वापस एक्टिव कर लो, अनब्लॉक का बटन दबाओ। अनब्लॉक। सुन, अब कभी आपने रियल टाइम में सुना है नहीं सुना है कि वापस अकाउंट एक्टिव कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया था फिर से एक्टिव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई है ना। हाँ सर, सुना है ना। है ना, दोबारा से आप एक्टिव भी कर सकते हैं। तो भाई अब देखिए, अब ब्लॉक तो कर दिया, अब एडमिन ने ब्लॉक तो कर दिया, अब दोबारा एक्टिव कैसे करे भाई? तो अब यहाँ पे एक और तरीका समझिए। देखो, जो तरीका मैं बता रहा हूँ जॉब सीकर पे, वही तरीका आप जॉब रिक्रूटर पे लगा लीजिएगा भाई। ये नहीं कि उस पे नहीं लगाया आपने, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा आप लोग। मैं एक पे करके दिखा रहा हूँ बस मैं इस पे। ठीक है, ये देखिए, आप चाहते हो सर ब्लॉक पे, ब्लॉक तो कर दिया, अब इसको मैं चाहता हूँ सर इसको दोबारा 0 करना। अब दोबारा 0 कैसे करेंगे? अब दोबारा 0 करना क्या करें? अब दूसरा बटन लगाए। अब क्या दूसरा बटन लगाए? अनब्लॉक का नहीं, अब इसी में जुगाड़ लगा। अब मेरा जुगाड़ देखिए, अब जुगाड़ देखिए, देखना, बहुत बहुत बढ़िया जुगाड़, देखो बहुत बढ़िया आपको जुगाड़ दिखाऊंगा। आपको इससे देखो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन यही सब जब अप्लाई करोगे ना तो आपको मजा आएगा। देखिए स्टेटस में, आप बताइए स्टेटस में क्या दिख रहा है? या तो 0 या तो 1। हाँ भाई, स्टेटस में 0 या तो 1 ही दिख रहा है ना, या तो 0 या तो 1, बोलो यार। यस सर। यस सर। एक काम करो, एक काम करो, क्या मैं ये कंडीशन लगा सकता हूं कि स्टेटस को चेक कर लूं कि भैया स्टेटस यार, अगर तुम 1 हो, अगर तुम 0 हो, अगर तुम 0 हो तो मैं तुमको दिखा दूं कि भाई तुम एक्टिव हो। 0 का मतलब तुम एक्टिव हो, 0 का मतलब तुम लॉग इन कर सकते हो, यानी तुम एक्टिव मेंबर हो, एक्टिव मेंबर हो तुम। और अगर तुम 0 नहीं हो तो तुम फिर इनएक्टिव मेंबर हो, तुम फिर इनएक्टिव मेंबर हो, इनएक्टिव मेंबर। अगर तुम 0 हो तो तुम एक्टिव हो, नहीं तो तुम इनएक्टिव मेंबर हो, तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे। आइए देखें जरा कि जहां हमारा स्टेटस दिख रहा है, क्या हमको वहां पे एक्टिव और इनएक्टिव दिखाना शुरू किया? अगर यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव दिखा रहा है तो चलो अच्छी बात है, चलो ये कहानी पहले समझिए, एक्टिव इनएक्टिव। अब एक काम करो, अब एक काम करो, एक काम करिए, एक काम ये करिए कि इस बटन को, इस बटन को, इसको यहां से कट मारिए, कट मारिए, और कट मार करके, कट मार करके बटन के टेक्स्ट पे चिपका दो। गौर करना, देखो कैसे, देखो कैसे, देखो मैं काम कर रहा हूं बटन के टेक्स्ट में और सिंगल कोट्स में, क्योंकि कभी भी ईमेल को चिपकाते हैं तो सिंगल कोट्स में। हाँ भाई, बेसिक बात तो पता है ना, ईमेल चिपकाते हैं तो सिंगल कोट्स में, बताओ यार। हाँ भाई, यस यस सर। सर। यस सर। सर ये देखो, अब देखो, अब तुम्हारे ब्लॉक वाले बटन पे क्या दिखाई देगा? या तो एक्टिव या तो इनएक्टिव। देखो, तुम्हारे जो ब्लॉक वाला बटन है, उस ब्लॉक वाले बटन पे, ब्लॉक वाले बटन पे क्या दिखाई देगा? एक्टिव या इनएक्टिव। ये देखिए, ये देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये देखो, इसको हटा दो, ये देखो, इसका भी नाम रख लो बीटीएन स्टेटस। बीटीएन स्टेटस भाई, लॉजिकल नाम रखो, लॉजिकल नाम रखो, बीटीएन स्टेटस। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम देख, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं कहानी कर रहा हूं। ये देखिए, अब देखो, एडमिन को पता है कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है, एडमिन को पता है। एडमिन ने मान लो मोनिका को एक्टिव है, इनको कर दिया इनएक्टिव, ये देखो इनएक्टिव हो गया। जैसी 1 हुआ तो इनएक्टिव शो कर दिया, क्योंकि आपने टर्नरी ऑपरेटर लगा रखा, आपने टर्नरी ऑपरेटर लगा रखा कि सर 0 हो तो एक्टिव, नहीं तो इनएक्टिव। जैसे 1 हुआ इनएक्टिव हो गया। अब बस एक जुगाड़ करिए कि सर मैं इनएक्टिव पे क्लिक करूं तो वो एक्टिव हो जाए, एक्टिव। एक्टिव हो जाए।
अब इसका बस जुगाड़ करना है यार। पक्का बताओ, यहां तक की कहानी कुछ कुछ भेजा में घुसा के एकदम ऊपर से निकलना पक्का। समझ आ गया सर सब। सर आ रहा है। अब एक काम अब एक काम करिए अब एक काम करिए, यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करें तो इनएक्टिव हो जाए, और इनएक्टिव पे क्लिक करें तो एक्टिव हो जाए। अब इसका एक प्रोसीजर बना लो। प्रोसीजर में आपको, हाँ भाई सबको प्रोसीजर तो बनाना आता है ना, सबको बताओ यार। हाँ भाई, हाँ सर। यस सर। हाँ यहाँ देख, हालांकि आप सारे ही काम का बना लो प्रोसीजर, इंसर्ट का, अपडेट का, लेकिन वो सब आप बना सकते हो, तो वो आप खुद भी कर लेना। लेकिन इसका आप नहीं बना पाएंगे, तो इसका मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। बाकी तो आप खुद भी बना लोगे, मुझे पता है आप लोग बना लोगे। नाम क्या रखूं? जॉब सीकर, जॉब सीकर स्टेटस, स्टेटस चेंज। चलो कुछ भी नाम रखो आप अपने समझने के लिए। चलो भाई, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है? कमांड आर्गुमेंट की। हमारे पास कमांड आर्गुमेंट की अवेलेबिलिटी है, कमांड आर्गुमेंट की। जब मैं बटन दबाऊंगा तो मेरे पास कमांड आर्गुमेंट है, जेएस आईडी मेरे पास है। चलो भाई, क्या कर देगा, जिस भी बंदे का जेएस आईडी आए, पहले पता करो कि उस बंदे का स्टेटस क्या है। पहले पता करो कि जिस बंदे का आपने वो बटन दबाया है, उसका स्टेटस क्या है। उसका स्टेटस क्या है, पहले ये पता करो। पहले ये पता करो। देखो जाहिर सी बात है, अगर ये वाला बटन दबाओगे तो स्टेटस क्या मिलेगा? 0। अगर ये दोनों बटन दबाओगे स्टेटस क्या मिलेगा? 1। तो पहले आप प्रोसीजर में पता करिए कि सर जिस बंदे का बटन दबाया गया उसका स्टेटस है क्या। पता करके उसे एक वेरिएबल में स्टोर करो। एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। एक मान लीजिए वेरिएबल, मान लीजिए किसी भी नाम से ले लीजिए वेरिएबल। @ किसी भी नाम से, चलो ST के नाम से ले लिया। ST के नाम से ले लिया वेरिएबल। ST के नाम से ले लिया वेरिएबल, डिक्लेयर कर लीजिए। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए और ST नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर लो। अब देखो, जो बंदा पे आपने बटन दबाया उसका स्टेटस कुछ ना कुछ तो होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। आप उसको इसमें स्टोर कर लो। 0 है तो भी स्टोर कर लो, 1 है तो भी स्टोर कर लो। अब यहां पता करो सर, देखो अगर ST की वैल्यू अगर 0 है, तो मैं उसको 1 कर दूंगा, और नहीं तो मैं उसको 0 कर दूंगा, नहीं तो मैं उसको 0 कर दूंगा, नहीं तो मैं उसको 0 कर दूंगा, नहीं तो 0 कर दूंगा। ये देखिए, अगर ST की वैल्यू 0 है तो यहां पे 1 कर दे। अपडेट TBL जॉब सीकर सेट स्टेटस इक्वल टू 1, हेयर कंडीशन आप समझ ही रहे हो। ये देखिए, और अगर उसका ST 0 नहीं है तो 0 कर दो, 0 नहीं तो 0 कर दो। ये 0 नहीं है तो 0 कर दो। ये बन गया प्रोसीजर। अब देखिए, अब 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा। बस प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल कर लीजिए और पैरामीटर पास कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ कॉल करिए प्रोसीजर और कमांड आर्गुमेंट को बस पास कर दो। ये देखिए, और आप चेक करिए कि अगर आपका स्टेटस 0 होगा तो वो 1 कर देगा, और अगर 1 होगा तो देखिएगा 0 कर देगा। ये देखिए, हमने दोनों कोड चला दिए। यहां से कमांड आर्गुमेंट की वैल्यू @JSID में क्या पास कर दीजिए? ई डॉट कमांड। ये ये अब आप जिसको ब्लॉक करें, फिर उसको अनब्लॉक करें, फिर उसको ब्लॉक करें, फिर उसको अनब्लॉक करें, आप 75 बार करें, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने जॉब, ये देखिए, इनएक्टिव, एक्टिव, फिर इनएक्टिव, फिर
एक्टिव, ये देखिए एक्टिव, ये देखिए इनएक्टिव, ये देखिए फिर एक्टिव, ये देखिए फिर इनएक्टिव, ये देखिए फिर एक्टिव। अब करते रहिए। वो 0 होगा तो 1 करेगा, 1 होगा तो 0 करेगा। ये आपने कंडीशन लगा रखा। भाई घुसते ही सबसे पहले पता करो उसका स्टेटस है क्या। अगर उसका स्टेटस 0 है तो 1 कर दो, नहीं तो 0 कर दो। बताओ भाई, कोई बहुत बड़ा गणित विज्ञान है क्या समझने में? बताओ यार। नो सर। सर आगे समझ में। इतना ही बस काम करना। यही सेम काम आप कर लीजिए रिक्रूटर वाले में, सेम काम कर लो रिक्रूटर वाले में, सेम काम कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो बोलिए रिक्रूटर वाला काम तो हम खुद से कर लोगे ना? पक्का बताओ यार। हाँ भाई हाँ सर। कर लीजिए। हाँ सर कर लेंगे। इतना काम करके बैठिए, दोनों को मैनेज करिए, ब्लॉक करिए, लॉगिन ना कर पाए फिर अगले में कुछ और नया काम सीख। देखो काम सीखने को बहुत कम है, लेकिन एक प्रोसेस से बना ना तो बहुत मजा आएगा आपको, किसी को दिखाने में, समझाने में बहुत मजा आएगा, और खुद समझने में, सभी बात को खुद समझने में। ठीक है यार, सब लोग बना भी रहे हो नहीं बना रहे हो? मुझे डाउट लग रहा है कुछ कुछ। हाँ भाई बना रहे हैं सर। मैं लास्ट में काम करूंगा, जब मैं पूरा बना दूंगा ना, जब मैं पूरा बना दूंगा आज से मतलब 4 5 6 जब पूरा बना दूंगा तो मैं काम कर दूंगा, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट ही जिप में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। तो अगर किसी का दाएं बाएं कहीं छूटा छाटा भी होगा तो आप लोग मेरे कोड से हेल्प लेके अपना काम कर लीजिएगा बस। लेकिन वो लास्ट में दूंगा, अभी आप बनाते रहिए, जितना बनाया बनाते रहिए, लास्ट में आपको मैं पूरा दे दूंगा अपना प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई नो सर। सर इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दीजिएगा। मैंने आपको दिया नहीं है ग्रुप में? नहीं सर, वो सेंड करूंगा बोले थे, नहीं किए हो। अच्छा चलो मैं देता हूँ। मैं आज नहीं आज आज नहीं, कल दे दूँ, कल दे दूंगा, दिन में दे दूंगा, है ना? कल दिन में दे दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर। चलो, इतना काम करिए जल्दी से।